हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। पिछले वीडियो में हमने बिगक्रिप्ट.जेएस को इंटीग्रेट किया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेटस कोड क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टेटस कोड कुछ कोड्स होते हैं जो कि आपके बैकएंड सर्वर के द्वारा भेजा जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस पर। ठीक है, तो जैसे कि आप हमेशा देख रहे हैं 200 स्टेटस कोड, तो केवल 200 ही नहीं होता, और भी बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं। जैसे कि आपने 404 तो देखा ही होगा कि नॉट फाउंड का आपको आ जाता है 400 बेड रिक्वेस्ट। तो हम इन स्टेटस कोड को हम भेजेंगे अपने बैकएंड से। तो देखिए कैसे भेजेंगे। तो आप क्या करें, आप जो है कोड पर आ जाइए, और आ जाने के बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है हम कॉन्टैक्ट को क्या कर रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट को जो है यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है तो हम बोल रहे हैं नो कॉन्टैक्ट फाउंड। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट फाउंड। तो यहाँ पर नॉट फाउंड वाला कौन सा है, देखिए नॉट फाउंड का जो है यहाँ पर है आपका नॉट फाउंड 404। तो देखिए नॉट फाउंड में क्या करेंगे, आपको स्टेटस कोड भेजना है इस तरह से डॉट स्टेटस, इस तरह से डॉट स्टेटस, और यहाँ पर करना है आपको 404 इस तरह से डॉट जेसन, 404 डॉट जेसन। ये करने के बाद जो है जब आप कॉन्टैक्ट यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी अगर जहाँ पर भी नहीं मिला तो आपको डॉट स्टेटस करना है, डॉट स्टेटस 404 इस तरह से 404। और उसके बाद जो है ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए एपीआई ऐड कर रहे हैं तो ईमेल और पासवर्ड। अब जरूरी थोड़ी ना है कि नेम और ईमेल आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर गया, और यहाँ पर जो है मैं जाता हूँ आपके ऐड कॉन्टैक्ट में, और ऐड कॉन्टैक्ट में जाने के बाद जो यहाँ से नेम को मैंने हटा दिया है, नेम को मैंने हटा दिया है। अब सेंड करूँगा, मान लीजिए सेंड किया, तो ये बिना नेम के क्यों ऐड हो रहा है जबकि ये ऐड नहीं होना चाहिए। तो इसको हम फिक्स करेंगे। तो देखिए कैसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ चेक, कुछ इस तरह से इफ अगर नेम इस तरह से नेम इक्वल टू अगर ब्लैंक है, आपको इस तरह से सिंगल कोट्स में स्पेस देना है, और या नेम या फिर ईमेल, या फिर ईमेल क्या है इक्वल टू ईमेल, या फिर इक्वल टू क्या है ब्लैंक है, मतलब कि यूजर नहीं डाल रहा है, या फिर आपका फोन इस तरह से PHONE, फोन इक्वल टू क्या है वो भी इस तरह से आपका ब्लैंक है। और फोन के बाद जो है मान लीजिए आपका टाइप, उसने टाइप देना ही भूल गया यहाँ पर अगर, या फिर टाइप टाइप इक्वल टू क्या है वो भी ब्लैंक है। तो क्या करो, जब ब्लैंक हो उस केस में रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, रेस डॉट जेसन, क्या इस तरह से मैं करूंगा मैसेज में ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऑल इस तरह से ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड इस तरह से। अब देखिए अब सेंड करूंगा, अब सेंड करता हूँ यहाँ पर। तो ये आ रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, बट स्टेटस कोड 200 क्यों आ रहा है। 200 स्टेटस कोड तब आता है जब यहाँ पर ओके हो जाता है, बट हमारा ओके नहीं हुआ है। हमें क्या भेजना चाहिए, बैड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रेस डॉट स्टेटस करेंगे, रेस डॉट स्टेटस, और इसको करेंगे आप 400 इस तरह से डॉट। तो ये चला जाएगा बेड रिक्वेस्ट में। ठीक है, ये चला जाएगा आपके बेड रिक्वेस्ट में। अभी अगर इसको ट्राई करें, यहाँ पर अगर मैं सेंड करूं तो देखिए यहाँ पर अभी ओके आ रहा है। अगर मैं इसको सेंड करता हूं तो यहाँ पर आएगा बेड रिक्वेस्ट, जबकि 400 होता किसका है, बेड रिक्वेस्ट का। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद आप नीचे आइए, और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट अगर, हाँ ये कॉन्टैक्ट अगर नहीं मिलता है तो वहीं आपको क्या करना है, डॉट स्टेटस करना है, और वहां पर 404 नहीं मिला तो सीधा आंख बंद करके आप 404 दे दीजिए। ठीक है, नहीं मिला तो 404। और यहाँ देखिए डिलीट में भी अगर, डिलीट के केस में भी अगर नहीं मिला, ये आपका डिलीट का है, यहाँ भी ये देना जरूरी नहीं है, बट एक देना एक अच्छी प्रैक्टिस है। 404 आप यहाँ भी स्टेटस कोड दे देंगे, और ये देने के बाद जो है रजिस्टर में, अब यहाँ भी अगर मान लीजिए यूजर का नहीं आता है, यहाँ पर यहाँ पर अगर कोई यूजर जो है इफ नेम इक्वल टू मान लीजिए ब्लैंक है, और आपका ईमेल इक्वल टू क्या है, ईमेल इक्वल टू आपका ये भी ब्लैंक है, और आपका आपका पासवर्ड अगर इक्वल टू क्या है आपका ब्लैंक है। तो यहाँ पर भी होना चाहिए, जो मैं ऊपर से ले आता हूँ। इसको मैं फिर से छोटा कर दूंगा, इसको छोटा कर दूंगा, और इसको भी छोटा कर दूंगा इस तरह से। और छोटा करने के बाद जो है आपका जो नीचे चला जाऊंगा, और जो यहाँ पर जो मैंने किया था स्टेटस कोड रिटर्न किया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर इसको क्या करूंगा, ये यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ भी ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं कॉपी करूंगा,
और ये जो है मैं डालूँगा किसमें, आपके लॉगिन में भी डालूँगा। ये आपके में डालूँगा लॉगिन में, आपको कोड दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप पूरा कोड ले सकते हैं। और इसको पासवर्ड, यहाँ पर नेम नहीं आ रहा है, तो आप नेम को हटा दीजिए, ठीक है? तो ऑल फील्ड्स आर क्या होगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा, और फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इस तरह से। तो अभी अगर मैं लॉगिन में जाऊँ, मान लीजिए लॉगिन में जाता हूँ, यूज़र लॉगिन, और लॉगिन में अगर मैं पासवर्ड ना दूँ, इस तरह से पासवर्ड को ना दूँ, तो ये बोलना चाहिए ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इस तरह से। देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, तो अगर मैं स्पेस दूँ, इस तरह से स्पेस दूँ, तो वैल्यू कैसा आ रहा है। अच्छा, तो मुझे एक और काम करना चाहिए कि इसको मैं सिंगल कोट्स में देता हूँ, इस तरह से। इसको मैं ईमेल को इस तरह से सिंगल कोट्स में दूँगा, और सिंगल कोट्स में देता हूँ इस तरह से, सिंगल कोट्स में, और पासवर्ड को भी मैं दूँगा सिंगल कोट्स में। इसको मैं दूँगा इस तरह से, ठीक है? अभी मैं लॉगिन करूँगा, अभी सेंड किया इसको, तो ये आ रहा है। अच्छा, मेरा सर्वर शुरू नहीं हुआ था, शुरू हो चुका है, मोंगोडीबी यहाँ पर कनेक्टेड आ चुका है। सेंड करूँगा इस तरह से, तो ये देखिए आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है। इनवैलिड क्रेडेंशियल क्यों आ रहा है, जबकि हमने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। फिर से सेंड किया, तो यहाँ पर आ रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है? तो स्पेस मतलब कि आपका क्या है, एक आपने स्पेस डाला है, वो भी एक पासवर्ड माना जाएगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल। लेकिन आपने इस तरह से छोड़ दिया, कुछ भी नहीं डाला है, तो वो आएगा आपका इनवैलिड फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है? लेकिन मैं यदि यहाँ पर 1 2 3 डाल दिया, और अगर इसको सेंड किया, तो ये देखिए आपका वेलकम बैक सुपर बना रहा है। तो इस तरह से आप स्टेटस कोड क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है? तो इसको मैं करूँगा फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट ये। तो देखिए अभी जो है यहाँ पर एक ही फाइल में हमने इतना सारा कोड कर दिया है, एक ही फाइल में सब डाल दिया है। तो इस तरह की कोडिंग नहीं करते हैं, ये छपरी कोडिंग आप बोल सकते हो, जो छपरी लोग होते हैं वो कोड करते हैं। तो ऐसे आपको कोड नहीं करना है, हर चीज़ का अलग-अलग फ़ोल्डर बनेगा, लाइक आपके ये सारे राउट का अलग से फ़ोल्डर बनेगा, आपके फंक्शन का अलग से फ़ोल्डर बनेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसको हम फॉर्मेटेड वे में करेंगे। हम एमवीसी स्ट्रक्चर में, मॉडल, व्यूज़ और कंट्रोलर जो होता है, उस स्ट्रक्चर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एमवीसी में हम कंट्रोलर अलग से बनाएँगे, हम राउट अलग से बनाएँगे, और इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रक्चर करेंगे। ऐसे कोड हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सीरीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।